एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम टू साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर सुपर टेट का जो विज्ञान का पार्ट है, ठीक है, साइंस का जो पार्ट है उसकी जो हम लोग सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज़ है। और ये जो सीरीज़ हमने ली है यूथ कंपटीशन की बुक से है, ठीक है। सारे सीरीज़ हैं जितनी प्रैक्टिस सेट है इसमें, उसकी क्वेश्चन की हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं यूथ कंपटीशन के बुक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस से जुड़ी हुई कौन कौन से क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या करेंगे हम कि जो पहला चैप्टर है हमारा साइंस इन डेली लाइफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हैं और उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह सारे सीरीज़ को हम देखेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सीरीज़ है हमारी, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? डेफिनेशन आपको देख लेना है कि डेफिनेशन किसने दी है। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर है जे जैकबसन है, ठीक है। इसका डेफिनेशन जिसने दिया है वो क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जे जैकबसन। यहाँ पे एक हमारा नोट में दिया है पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुराइजेशन हमने पढ़ा होगा, एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। देखिए, पास्चुराइजेशन जो होता है एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है। इस विधि में दूध का क्या करते हैं? स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। दूध को हम लोग क्या करते हैं? स्टरलाइजेशन करते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट तक या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये टेम्परेचर हमें याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 62.8 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर रखते हैं तो उसमें हमें 30 मिनट तक उसको रखना है, बॉयल करना है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर 71.7 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमें 15 सेकंड तक गर्म करना होगा। ऐसा करने से दूध में सूक्ष्म जीव, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज हुई, ठीक है। खोज जो जिसने की थी उसका नाम क्या है? लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग मिल्क में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग स्टरलाइज मतलब किल करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक, ठीक है। अगर टेम्परेचर 71.7 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टाइमिंग होगा 15 सेकेंड का होगा। तो ये तो बात होगी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान की जो प्रकृति होती है, देखिए, विज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या सही नहीं पूछा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान हमेशा अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमेशा डिस्कवरी, खोज होती रहती है। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, ठीक है, स्थिर नहीं है इसमें। तो विज्ञान अस्थिर है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा, बिल्कुल डाउट होता है इसमें, कोई भी चीज़ नहीं, बहुत डाउट होते हैं इसमें, ठीक है। संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। देखिए, समुच्चय तथ्य, कोई भी तथ्य के समुच्चय के समतुल्य नहीं हो सकता विज्ञान कभी भी। उसकी प्रकृति जो होती है कभी भी समतुल्य नहीं हो सकती है। विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र हैं। हमें विज्ञान में हम क्या करते हैं? नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अंतः विषयक क्षेत्र है, सीखने का एक क्षेत्र है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये ऑप्शन सही नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ये, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो बोल रहा है कि कोई भी अगर विज्ञान की एक शिक्षा पाठ्यचर्या की बात करते हैं, विज्ञान की पाठ्यचर्या की बात करते हैं, शिक्षा पाठ्यचर्या की, तो उसमें जो उसकी वैधता संतुष्टि है, ठीक है, तो क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, उसमें क्या होना चाहिए? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐतिहासिक बोलेंगे, पर्यावरण संबंधी बोलेंगे, प्रक्रियात्मक बोलेंगे, संज्ञानात्मक। आपको पता है अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रक्रियात्मक, साइंस जो होता है हमारा क्या होता है? प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। इसको प्रोसेस करते हैं हम लोग, प्रक्रिया चलती है उसमें, क्रियाकलाप, ठीक। तो एक अच्छी विज्ञान अगर शिक्षा पाठ्यचर्या की क्रियात्मक वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा होती है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक उसमें विज्ञान का मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्या है?
प्रक्रियात्मक क्रिया है, प्रक्रियात्मक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए फिर से विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है? विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। बिल्कुल सही है, विज्ञान हमारा क्या है? अस्थायी है। सेकेंड ऑप्शन दिया है विज्ञान संदेहवाद को वाहक को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है। सी है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। एक ज्ञान की रचना हमेशा ये प्रोसेस है, रचना करता है ज्ञान का। और डी है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। ये हमने अभी पढ़ा है कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? ठीक है, इसमें कौन सी प्रकृति है? तो विज्ञान एक परिणाम है। विज्ञान बिल्कुल एक परिणाम है। विज्ञान एक प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्रोसेस। विज्ञान में क्या होता है? प्रोसेस तो होता है, ये परिणाम भी होता है। तो विज्ञान की जो प्रकृति है वो दोनों है, परिणाम भी है और प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की जो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि क्या है? अगर हम एक उच्च प्राथमिक स्तर पर, देखिए ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अगर हम एक उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक वैधता उसकी क्या होनी चाहिए? उसका अर्थ क्या होता है? तो अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ अगर जानना चाहें तो उसका मतलब होता है कि उसके आयु के अनुरूप होना चाहिए। कोई भी अगर पाठ्यचर्या हम तय कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्तर उस आयु के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक। संज्ञानात्मक वैधता में पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा और शिक्षण कार्यकलाप आदि उम्र, ठीक है, उम्र, दर्जे, योग्यता, मनोवृत्ति आदि के हिसाब से होना चाहिए, जो कि उन्हें समझ में, उनके समझ से बाहर न, उन्हें समझ में आए। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन देख सकते हैं आप कहाँ है। उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ है, यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो ठीक है, एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज फैक्टर के अनुरूप ही हमारी क्या होनी चाहिए? पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की क्या मान्यता है? ऑप्शन ए देखिए, संभावना, अंतरिम, वास्तविकता, अनिश्चित। तो प्रकृति के लिए विज्ञान की जो मान्यता है वो क्या है? अंतरिम है। कैसे अंतरिम है? देखिए, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता अंतरिम होती है। विज्ञान के नियमों को कभी भी स्थिर और सार्वभौमिक सत्य की तरह नहीं देखा। ये आप नहीं कह सकते कि विज्ञान ये सत्य है। वहाँ पे सत्य असत्य की बात नहीं होती। वहाँ पे हमेशा डिस्कवरी, खोज होता है, रिसर्च चलता है। ठीक है, कुछ भी ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है, हमेशा चेंजिंग होता रहता है। तो यहाँ तक कि विज्ञान में सार्वभौम और जो भी हमारा स्थापित समझे जाने वाले सत्यों को भी अंतरिम है, मतलब वो इंटरनल है, अंतरिम है। ठीक है, अंतरिम ही मान्यता है। नए प्रयोगों और विश्लेषणों के आधार पर उनमें बदलाव भी हो सकता है। इसलिए प्रकृति के लिए विज्ञान की जो मान्यता है वो वास्तविक नहीं है, अनिश्चित नहीं है। समझ, यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन होगा टिक करेंगे वो अंतरिम होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया था? विज्ञान मेला सब लोग उसका पार्ट होंगे कभी ना कभी। ठीक है, जब भी हम लोग स्कूलिंग में रहे हैं हम लोग विज्ञान मेले का आयोजन जरूर किए हैं। ठीक है, विज्ञान मेला। तो विज्ञान मेले का जो आयोजन करने का जो थीम है, जो उद्देश्य है वो क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। ये तो गलत है कि हम विज्ञान मेले का आयोजन करके बच्चों में उच्च शिक्षा के लिए मोटिवेशन डेवलप कर लेंगे, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए लालच देगी कि आप विज्ञान मेले का आयोजन में पार्टिसिपेट करेंगे, आयोजन कराएंगे तो क्या पता बच्चों को अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है हमारा। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास। देखिए, क्षमता यहाँ पॉजिटिवनेस है। ठीक है ना, शिक्षार्थियों में, बच्चों में हम क्या डेवलप करना चाहते हैं? सृजन, कि वो कुछ खुद से बना सके, कुछ सोच सके, अपने माइंड का यूज़ कर सके, एवं प्रयोग करने की जो क्षमता का विकास है वही हम कराना चाहते हैं विज्ञान मेले के आयोजन से। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाएगा। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशम पालन क्या कहलाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम कल्चर जो होता है वो सेरीकल्चर, उसको क्या बोलते हैं ना, सेरीकल्चर को ही
रेशम पालन बोलते हैं। ठीक, देखिए कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में कौन सा पोजीशन है? 5th पोजीशन हमारा आता है इंडिया का। ठीक, भारत में रेशम कीट की 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि पहला है बॉम्बेक्स मोराई, या इसको हम लोग बोलते हैं सहतूत का रेशम कीट। सेकंड हमारा है एंथेरिया पैफिया या टस्सर रेशम कीट। थर्ड क्या है? फ्लोसामिया रिश्नी या कोसा रेशम कीट। फोर्थ हमारा है एंथीरिया अशामा या मूंगा रेशम कीट। ये चारों हमारे क्या हैं? स्पीसीज हैं। ठीक है, किसके? रेशम कीट के, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं और इंडिया में इसमें रेशम उत्पादन किया था। जो सबसे जो फेमस है वो बॉम्बेक्स मोराई या सहतूत रेशम का कीट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10, घाव का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? घाव का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ट्रोमेटोलॉजी देखिए कहाँ पे? सी ऑप्शन में ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। जो घाव का अध्ययन होता है वो ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी जो है वो कैंसर का, ओंकोलॉजी कहाँ है? ये हमारा बी ऑप्शन है। ओंकोलॉजी के स्टडी को हम लोग क्या, किसकी स्टडी को बोलते हैं? कैंसर के स्टडी को बोलते हैं ओंकोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी जानते हैं आप, ये स्किन से रिलेटेड होता है, त्वचा संबंधी जितने भी स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। ठीक है, और हर्पिटोलॉजी क्या है? हर्पिटोलॉजी का जो स्टडी होता है इसमें हम लोग जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जितने भी उभयचर हैं, सरीसृप वर्ग में जो अभी आते हैं रेप्टाइल्स, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, निमेटोलॉजी की बात करते हैं, इसमें निमेटोड्स की स्टडी करते हैं। निडोलॉजी की बात करें तो निडोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों के घोंसलों की स्टडी करते हैं। निडोलॉजी का मतलब पक्षियों के घोंसले की स्टडी करते हैं हम लोग। और निमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसमें निमेटोड्स की हम लोग स्टडी करते हैं। निमेटोड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? निमेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जितने भी सरीसृप वर्ग के हैं, रेप्टाइल्स हैं, जितने भी उभयचर हैं, उसकी स्टडी को हम लोग हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। और चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जीवों की इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर का हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान। ये तो बहुत आसान है, शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं उसको, एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत जीवों के शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जबकि ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की क्या है? कृषि विधियाँ हैं। कृषि विधियाँ, इससे बहुत कुछ 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? अंगूरों का उत्पादन। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ हैं। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। पिसीकल्चर, मछली पालन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। मोरीकल्चर में रेशम की कीट सहतूत की कृषि होती है, इसमें मोरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों के लिए जानी जाती है, जैसे फल है, सब्जी है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। ऑरिकल्चर साग सब्जियों का उत्पादन जो है वो क्या है? ऑरिकल्चर है। वर्मीकल्चर केंचुओं के अध्ययन को जैसे कि वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जाता है, वर्मी कल्चर बोलते हैं। पोमोलॉजी जो है फल का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्लोरिकल्चर मतलब फूल का उत्पादन। सिल्वीकल्चर मतलब वन संवर्धन। ओलरीकल्चर का मतलब होता है व्यापारिक स्तर पर बैलून की खेती, ठीक है, जैतून की खेती। ठीक है, ऑलिव ऑयल होता है ना, जैतून के तेल को बोलते हैं ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है इसकी व्यापारिक स्तर पर जब जैतून की खेती करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? ओलरीकल्चर बोलते हैं, ओलिविकल्चर। कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो कन्फर्म है इससे। ठीक है, जैसे कि देखिए हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक, श्वेत क्रांति जो है वाइट रिवोल्यूशन दूध से है। पीली क्रांति तिलहन। नीली क्रांति मत्स्य। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज से। लाल क्रांति मांस और टमाटर जो है। ठीक है, गोल्ड क्रांति आलू से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति जो है फल बागानी में वृद्धि के लिए है। रजत क्रांति है अंडा पोल्ट्री उत्पादन में जो वृद्धि होती है उससे रिलेटेड है ये। इंद्रधनुष क्रांति कृषि के लिए सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि के लिए इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, काली क्रांति का मतलब होता है कच्चे तेल का उत्पादन।
बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना के लिए है। अमृत क्रांति, ठीक है, नदी जोड़ों परियोजना। जो इम्पोर्टेंट है यही ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, येलो, ब्लू, ठीक है, पिंक, ये सारी चीज़ें, तो इसको लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं एवं उनका अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे विज्ञान बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसकी स्टडी को हम लोग इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि देखिए एंथ्रोपोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मानव जाति के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मानव जाति के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास का अध्ययन। एंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ठीक है। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी में क्या बोलते हैं, जीवों के आचार व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ईथोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, ईथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन, कैलोलॉजी। ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन जो है वो ट्रोफोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन, डर्मिस जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में क्या होता है, दांत, ठीक है, डेंटिस्ट, दांत का अध्ययन क्या होता है। भ्रूण विज्ञान जो है वो भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन करता है। टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जो करते हैं वो टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। सुजनिकी, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। यूजेनिक्स में हम लोग आनुवांशिकी के सिद्धांत, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी में रोग विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, रोगों की प्रकृति, लक्षण, कारणों का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन, टॉक्सिक होता है ना, टॉक्सिक मतलब विष, तो विषों का अध्ययन जो होता है टॉक्सिकोलॉजी होता है। और क्या है, लिम्नोलॉजी, ठीक है। लिम्नोलॉजी में हम लोग तालाब, पोखरें, जो झील हैं आदि के जीवों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, लिम्नोलॉजी। मत्स्य विज्ञान जो है, ठीक है, मत्स्य विज्ञान, इसमें हम लोग मछली पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओफियोलॉजी, इसमें है सर्पों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं हम लोग। ओकोलॉजी, ठीक है, ओंकोलॉजी में है ट्यूमर एवं कैंसर का, ये ओंको नहीं ओकोलॉजी है, ठीक है। ओकोलॉजी में हम लोग ट्यूमर एवं कैंसर का अध्ययन करते हैं। सार्कोलॉजी, पेशियों का अध्ययन, ठीक है, सार्कोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन करते हैं, नींद की, ठीक है। जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन करते हैं। वृद्धावस्था में आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन जो होता है वो क्या बोलते हैं, इसको जेरेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा विहीन पादप संवर्धन का अध्ययन होता है। एल्गोलॉजी में क्या होता है, शैवालों का, एल्गी से सवाल, तो एल्गोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन, एनाटॉमी कहलाता है। एंथोलॉजी जो होता है पुष्पों का अध्ययन करता है। ब्रायोलॉजी जो होता है वो ब्रायोफाइटा का अध्ययन करता है, ठीक है। और जो हमारा क्या है, डेंड्रोकोलॉजी जो होता है वो वृक्षों की आयु का, ठीक है, डेंड्रोकोलॉजी जो होता है वो वृक्षों की आयु का अध्ययन करता है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी जो है आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। पेलियोबॉटनी जो है, ठीक है, इसका पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ये सारे हमारे क्या हैं, स्टडी हैं, किसमें क्या स्टडी किया जाता है ये पूरे हमें लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन है, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक, देखिए जंतु विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को मानते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। अनुवांशिकी के जनक जो ग्रेगर जॉन मंडल हैं वो हैं। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता प्रोफेसर SR कश्यप हैं। भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर P महेश्वरी हैं। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक प्रोफेसर बिरबल सानी हैं। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक प्रोफेसर MOP आयंगर हैं, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। और ऐसे बात करें वर्ल्ड में तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन।
प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक जो है वो कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा एंटीबायोटिक्स का जो डेवलपमेंट है उसके विज्ञान के जनक जो है एडवर्ड जेनर हैं। कोशिका विज्ञान के जनक जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, इसलिए कोशिका विज्ञान के जनक को क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। वर्गीकी के जनक जो है कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। जीवाणु विज्ञान के जनक है ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जीवाणुओं के स्टडी जिसने डिस्कवरी की थी उसके फादर को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुईस पाश्चर, ठीक है, लुईस पाश्चर। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हैं? लुईस पाश्चर हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमें याद करनी है, किसने किसकी डिस्कवरी की? जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक है, जैसे कि जंतु विज्ञान के फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे किस में किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें उसको क्या टर्म हम लोग यूज़, जैसे टैक्सोनॉमी है, एनाटॉमी है, इकोलॉजी है, ठीक है, ओडोंटोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर था हमारा साइंस इन डेली लाइफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे यूथ कंपटीशन की बुक से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।